देश G20 के रंग में अब रंग चुका है। आज G20 के बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे जो आप शायद जानना भी चाहेंगे। पूरी दुनिया के 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस दौरान दिल्ली में होंगे और आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के 29 देशों का संचालन लगभग 3 दिनों के लिए दिल्ली से हो रहा होगा। लगभग 70 प्लेन्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली में लैंड कर रहे हैं, जिसमें नेता आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे। दिल्ली के होटलों में 3,500 रूम्स इन लोगों के ठहरने के लिए बुक किए गए हैं। 1,30,000 सुरक्षा कर्मियों को G20 समिट की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। बहुत बड़ा ऑपरेशन है और ये सब दिल्ली में हो रहा है। भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए और गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। आप समझ लीजिए कि डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप है ये। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 23 घंटे के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में गए और वहां 23 घंटे का आप तो सोचिए कितना छोटा दौरा है, जिसमें से 14 घंटे उन्होंने सिर्फ सफर में लगा दिए, 7 घंटा आना 7 घंटे जाना, और 9 घंटे वो जकार्ता में रहे, जिसमें उन्होंने 9 घंटे के अंदर 2 समिट में उन्होंने हिस्सा लिया। आसियान में हिस्सा लिया, आसियान समिट में, और ईस्ट एशिया समिट में उन्होंने हिस्सा लिया, और ये सब करके वो वापस भी आ गए। जाने से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक ली थी, लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स करते चले जा रहे थे, और आते ही जब लैंड किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने G20 की एक समीक्षा की आने के बाद ही, और लगातार वो काम कर रहे हैं, और कल से फिर जो G20 नेताओं का आगमन का काम शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ा विरोधाभास ये है कि हमारी सरकार G20 समिट के दौरान हमारे सनातन धर्म को और हमारी संस्कृति को लोगों के सामने शोकेस कर रही है। हमारे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं वहां पर लगाई गई हैं। वसुदेव कुटुंबकम का जो टैगलाइन है वो लगा हुआ है। वसुदेव कुटुंबकम भी क्या है? सनातन धर्म ही है। भगवान नटराज की प्रतिमा उस वेन्यू पर लगाई गई है जहां पर ये बैठक होगी, और ऐसे में हमारे अपने ही देश में लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। आज DMK के एक नेता हैं A राजा, जो पहले मंत्री थे यूपी की सरकार में, उन्होंने कह दिया कि सनातन धर्म तो एड्स की तरह है, HIV की तरह है, और ये कुष्ठ रोग की तरह है। तो सोचिए, जब इतने बड़ी संख्या में विदेशों से लोग आ रहे हैं, हजारों डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो जब भारत आएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हमारी सरकार तो उनके सामने सनातन धर्म को और हमारी संस्कृति को प्रस्तुत कर रही है, और हमारे अपने ही देश के लोग अखबारों में जब ये हेडलाइंस पढ़ेंगे जो छप रही है, तो हमारे अपने ही देश के लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है और ये दुख की बात है। इसके बाद आपको गर्मी के बारे में बताएंगे। आपने नोट किया कि पिछले 3-4 दिनों से सितंबर के महीने में भी कितनी गर्मी हो रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2023 में जो गर्मी का ये मौसम था, ये आज तक के इतिहास में सबसे गर्म मौसम था। 2023 आज तक के इतिहास में सबसे गर्म साल रहा है अभी तक का। ये कमाल की बात है जो आपको जानना चाहिए। क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला है? और एक कहानी है जो हर परिवार को देखनी चाहिए। गाजियाबाद में एक छोटे बच्चे को पड़ोस में रहने वाले एक पालतू कुत्ते ने काट लिया। उसके बाद बच्चे ने इतना डर गया कि अपने माता पिता को बताया नहीं। 1 महीने के अंदर बच्चे को रेबीज हो गया। काफी इलाज कराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बच्चे की मौत हो गई। अब बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा आपके साथ हो जाए या आपके बच्चे के साथ हो जाए, कितनी बड़ी बात है। क्या आप रेबीज के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर कोई कुत्ता जो रेबीज से ग्रस्त है और वो वैक्सीनेटेड नहीं है, अगर वो किसी इंसान को काट ले तो इंसान के बचने की कोई संभावना नहीं, अगर उस इंसान ने भी समय पर रेबीज का टीका नहीं लगवाया तो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे देश में हर साल करोड़ों लोगों को कुत्ते काट लेते हैं और हम नहीं जानते कि इसके बारे में क्या किया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। और आखिर में आपको कोटा SOS जो हमारी सीरीज है, जो हमने अपने छात्रों के लिए उनके मेंटल हेल्थ के लिए शुरू की है, उसके बारे में भी आज आपको एक नया विश्लेषण, नई रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।